आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो काबुल घूम के आए। स्टडी ग्लोस ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है और मैं सोच रहा हूं अपना हेड ऑफिस भी काबुल शिफ्ट कर लूं, फिर कोई कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि काबुल में इंडियन एम्बेसी जो है वो ओपन हो गई है। हालांकि 23 जून को ही ओपन हो गई थी, एक महीने से ज़्यादा ही हो गया है। और जब अर्थक्वेक आया था, बहुत भयानक अर्थक्वेक, 1000 से ज़्यादा लोग उसमें इफेक्ट हुए थे, तब भारतीय जो हैं इंडियंस वहाँ पे गए, मतलब इंडियन ऑफिशियल्स वहाँ पे गए। इंटीरियर मिनिस्टर हक्कानी और फॉरेन मिनिस्टर मुताकी से मिले, तो तब उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि नहीं नहीं आप आ जाओ यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ यहाँ पे काम करो हमारे लिए। मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, आप जान के हैरान हो जाओगे, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है क्या है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल इंडियन एम्बेसी जो है वो ओपन हो गई है। तो ये जो इंडियन एम्बेसी है ये काम क्या करेगी? देखिए अभी देखिए इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है। एम्बेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी ने देश की एम्बेसी पे अटैक कर दिया तो यानी कि वो देश पे अटैक माना गया, क्योंकि देश की एम्बेसी जो है देश के अंदर ही मानी जाती है। यानी कि वहां पे अटैक किया तो हमारी जमीन पे तुमने अटैक किया है, समझ रहे हो। हर देश की एम्बेसी होती है। तो आपको अगर फॉरेन जाना है, ठीक है, अगर आपको लीडर से मिलने जाना है, मोदी जी अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाए, बाइडेन से मिलने जाएंगे, तो वहाँ की एम्बेसी से, वहाँ जो हाई कमिश्नर है पहले क्लियरेंस देगा, आपको पता है, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। तो एम्बेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भारत के रिलेशन दूसरे देशों से एम्बेसी के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो एम्बेसी है यहाँ पे काबुल पे। अब देखिए वीज़ा, बहुत सारे जो बच्चे हैं काबुल के, अफगानिस्तान के, वो फंसे हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे रहे। अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान को नकार देंगे बिल्कुल कि ये बेकार है, लेकिन भारतीयों को वो सर आंखों पे बिठाते हैं। इतने अच्छे संबंध हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि भाई जब पिछले साल तालिबान का 15 अगस्त को कब्जा हुआ तो मुश्किल हुई। अब ऐसा नहीं, तालिबानी भी भारत को दुश्मन नहीं समझते हैं, ये भी एक बड़ी चीज है कि आपको लग रहा होगा, बट तालिबानी भी ऐसा नहीं कि भारत को दुश्मन समझते हैं। भारत अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है। 10 महीने से एम्बेसी बंद, वीजा दे नहीं रहे, फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भारत में पढ़ते थे वो वहीं पे ही फंस गए। बहुत सारे जो बीमार थे, जिनको कैंसर था, गंभीर बीमारियां थे, वो वहां पे फंस गए क्योंकि उनको वीजा मिला नहीं। लेकिन अब क्योंकि देखिए एम्बेसी 1 महीने पहले खुली, लेकिन अब काम जो है वो शुरू हुआ है। और यही चीज है कि भाई बिजनेस और ट्रेड जो है, अफगानिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत बिजनेस और ट्रेड जो है वो बढ़ाएगा। और अब देखिए फ्लाइट्स भी आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में ऑपरेट होने वाली है। वीकली सर्विस जो है ऑपरेट होंगी। देखिए इस समय अफगानिस्तान की सिर्फ भारत मदद कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस, और कोई मदद नहीं कर रहा है। भारत जो है लगातार वीट 40 से 50 टन जो है, मिलियन टन जो है वो वीट उसने दिया। उसके बाद कोशिश कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, जो चाबहार पोर्ट था, ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट्स और जो रेलवे लाइन, वो सब जो रुकी हुई है, और जो भारत ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो बेकार ना जाए। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स पे एक आंच नहीं आने दी है। ये बहुत ही गजब की बात है कि यहां पे जो तालिबानी हैं वो बोल रहे हैं, उनको पता है पैसा है नहीं उनके पास, लोगों के हालात बहुत खराब है, उनको पता है कि अगर भारत मदद नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है। तालिबान हमला नहीं करने वाला, बल्कि तालिबान ने तो खुले हाथों से भारत का वेलकम किया है। आतंकी तो है ही है, नो डाउट, बट जो वेलकम किया है ना, समझिए कि देखिए अभी 60 से 70 पर्सनल है, और अभी तो फिलहाल कोई वीजा फैसिलिटेशन सर्विस जो है वो नहीं ओपन की है। पार्लियामेंट में अभी जब अफगानिस्तान का पे काबुल तालिबान का कब्जा हुआ था, तब 200 इमरजेंसी वीजा जो है वो दिए गए थे, तब से बंद है। 10 महीने से, मतलब 1 साल से समझ लीजिए कि वीजा फैसिलिटी जो है वो बंद है। अभी 15 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लेकिन अब धीमे धीमे वीजा फैसिलिटी जो है वो शुरू होगी। अब देखिए जैसे ही वीजा फैसिलिटी शुरू होगी ना, यहां पे बवाल होने वाला है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान से हर किसी को निकलना है, हर किसी को निकलना है अफगानिस्तान। तो मुझे लगता है जैसे ही एयर सर्विसेज शुरू होंगी, आधे से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ के भागेंगे और भारत आएंगे। वो आप देख लीजिएगा, यही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो तो इट इज हेल आउट देयर। अब यहां पे अभी अगर बात करते हैं तो 60 से 70 पर्सनल है, हालांकि 1/3 ही स्ट्रेंथ है पूरी कैपेसिटी के, मतलब आमतौर पे समझिए कि 210-220 के आसपास जवान रहते हैं,
लेकिन फिलहाल वहां पे 60 पर्सनल डिप्लॉयड हैं, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स भी हैं। ठीक है, अब यहां पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल यही बोला है कि भाई देखो 23 जून को हम आए 10 महीने बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो भी चीज हम छोड़ गए थे वो वैसी की वैसी ही है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि यहां पे भारत ने जिस हाल में एम्बेसी छोड़ी थी एक आंच नहीं आई है। सबके सब सरप्राइज हो चुके हैं। जो असलहे, बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्वेलेंस डिवाइसेस जितने भी छोड़े थे वो सब के सब इंटैक्ट है। यहां तक कि तालिबान ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई एम्बेसी में आंच ना आनी पाए, क्योंकि देखिए आइसिस खुरासन लगातार भारत के जो सेटलमेंट्स हैं, जो मतलब सेटलमेंट्स क्या, भारत ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और भारत के एम्बेसी पे भी अटैक का खतरा मंडरा रहा था। 18 इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं अभी तक। तो अब यहां पे तालिबान ने सुनिश्चित किया है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और समझिए 10 महीने बहुत बड़ा टाइम है भाई, तहस नहस, वो भी इंडियन एम्बेसी की बात है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। यह दर्शाता है कि तालिबान अगर सबसे अच्छे संबंध बनाएगा तो भारत के साथ बनाएगा। ये खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी वहां के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में कोई नहीं चाहता कि इतना ज्यादा कट्टर रूल हो। बट ये दिखाता है कि भाई दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रिलेशंस। और एक और चीज है, यूपीएससी का जो हमारा शानदार कोर्स है उसको आपको अवेल करना है, तुरंत इसको अवेल करिए। 2023 का हमारा फाउंडेशन बैच है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करिए। एंड दिस फाउंडेशन बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बेसिक से नॉलेज देगा, बेसिक से और हायर नॉलेज देगा। हमने आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू की हैं, एस्से राइटिंग की क्लासेस शुरू की हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको हम आंसर राइटिंग में निपुण बना रहे हैं, तो देर मत करिए। और हमने एनसीईआरटी का भी कोर्स लॉन्च किया है। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो पूरी अपडेट हो रही है, ओल्ड और न्यू दोनों ही एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी, लाइव क्लासेस होंगी। 15 अगस्त तक लास्ट डेट, इसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो इसको बिल्कुल अवेल करें। ओके, तो वही यहां पे इंडियन ऑफिशियल्स ने बोला है कि भाई सेम कंडीशन में जिस तरीके से हम छोड़ के गए थे वो उसी कंडीशन में थे। हां, जो लॉक्स थे, जो लॉक लगाया था, ताले लगाए थे, वो तोड़े हुए थे, लेकिन यहां पे तालिबान ने गार्ड किया है एम्बेसी को। यहां पे तालिबान ने एम्बेसी की सुरक्षा की है। और एम्बेसी, हालांकि यहां पे कोई नहीं था, लेकिन लोकल अफगान्स को यहां पे डिप्लॉय किया गया था कि कुछ भी गड़बड़ ना हो सके, कुछ भी सामान जो है वो इधर से उधर ना हो। और जब हम आए तो हम खुद देख के ये एस्टॉनिश हो गए कि जैसा था वैसे ही है। और बाकी जो टेक्निकल सामान था वो हेरात हो गया, जलालाबाद हो गया, कंधार में, ये सब यहां पे भेजा गया। तो ये चीज है। अब देखिए वही मतलब है कि यहां पे ये देख के इनको बड़ी खुशी हुई। फिर दोस्तों बहुत सारे पासपोर्ट जो कि अफगान सिटीजन्स के थे वो भी मिले। अब इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया। उस समय तो हालत बहुत खराब थी ना, 1 साल पहले, आपको पता ही है, लोग प्लेन पे लटक के जा रहे थे, लोग गिर रहे थे। तो उस समय वीजा के लिए अप्लाई किया बट मिला नहीं। अब देखिए ये जो वीजा और पासपोर्ट मिले हैं, इंडियन एम्बेसी चाहेगी कि इनको सिटीजन्स तक वापस, जो नागरिक है उनको वापस दे दिया जाए। अब यहां पे लोगों को भी उम्मीदें जो है वो बड़ी हैं। अभी तक 120 ऐसे पासपोर्ट्स जो है इंडियन एम्बेसी पे मिले हैं। और वीजा एजेंट जो शाही ट्रैवल्स था वही कह रहे हैं कि इनको पासपोर्ट, ये जो देखिए शाही होता क्या ना कि जब आप वीजा या पासपोर्ट बनाते हैं तो किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बनवाते हैं, तो नाम आया शाही ट्रैवल्स, इस एजेंसी के थ्रू वीजा और पासपोर्ट बनवाए गए। अब यहां पे वीजा पासपोर्ट इन्हीं इसको दे दिए जाएंगे और ये अपने ओनर्स को दे देगा जिससे भी इसने पैसे ऐसे लिए थे। करीम दस्तगीर जो कि ओनर है ये बताते हैं कि भैया हम होपफुल हैं कि वीजा फैसिलिटी रीओपन होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीजा है, वीजा फैसिलिटी रीओपन होगी। इंडियन सरकार जो है इस पे गंभीर विचार करेगी। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो फिलहाल भारत यही कह रहा है कि देखिए अभी हम फूड और मेडिसिन पे फोकस करने वाले हैं, और जो प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे, जो अफगान अथॉरिटीज के साथ मिलकर हम काम कर रहे थे, हम उसको दोबारा रिवाइव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, वाटर प्रोजेक्ट। अभी नेक्स्ट फेज में जो भारत की कंपनीज हैं वो जो इनकंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहां पे जाएगी। चाबहार रूट, क्योंकि अफगानिस्तान से होते हुए जाएगा ना ईरान में जो है, तो चाबहार रूट को हम दोबारा से ओपन करेंगे। यानी कि जैसा पहले था वैसा ही होने वाला है, और ये भारत के लिए खुशखबरी है। लेकिन क्या सब कुछ वैसा रहेगा? नहीं, क्योंकि आतंकवाद है। बेटा अल जवाहिरी कहां मिला था? काबुल में, अभी जब अमेरिका ने उसको उड़ाया है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप इंडियन इंजीनियर्स को भेज तो दोगे, लेकिन क्या ये सुरक्षित रहेंगे? कल को अगर किसी आतंकी संगठन ने हमला कर दिया तो किसकी जिम्मेदारी होगी?
क्योंकि अलकायदा, आईसिस, ये सब यहां पे हैं, तो मुश्किल तो है ही है। फिलहाल अभी 40,000 से 50,000 टन जो मैंने मिलियन बोल दिया था, सॉरी, मिलियन बिलियन एक्चुअली ना, क्योंकि दिन भर वही पढ़ता रहता हूं, ठीक है, तो वो जबान पे रहता है मेरे, तो इतना जो है वो गेहूं ट्रांसफर किया था, तो ये एक अच्छी बात है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जय हिंद।